हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के लास्ट एपिसोड की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी याद से सब्सक्राइब कर दे। एपिसोड की शुरुआत में जाओ जाओ डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट लेकर आई थी और वो बता रही थी कि वो बाल तो ना लिनशिया की बॉडी के साथ मैच कर रहा है और ना ही बेइचा की बॉडी के साथ। जू ये बात सुनकर कंफ्यूज हो गया कि मुझे तो अभी तक यही लग रहा था कि बेइचा लिनशिया है, पर अगर वो लिनशिया नहीं तो फिर कौन है, क्योंकि लिनशिया की बॉडी तो ऑलरेडी ही इनको मिल चुकी है। और अगर करंट बेइचा लिनशिया है तो फिर वो बॉडी किसकी? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बॉडी हमें मिली है उसका सिर्फ फेस ही लिनशिया का हो और बॉडी किसी और की? क्या चेंगनू ने किसी को कत्ल किया? तीनों ही इस बात को लेकर कंफ्यूज होते जा रहे थे और किसी को भी कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा। आखिरकार इंस्पेक्टर लियू कहने लगा कि इसका जवाब तो अब सिर्फ चेंगनू ही दे सकता है। दूसरी तरफ यीदोंग का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ। वो ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहा था और उसे मॉम पर गुस्सा आ रहा होता है कि उन्होंने मेरी बात कभी भी नहीं सुनी, हमेशा मुझे कंट्रोल ही किया है। यूफई भी अपनी बातों से धीरे धीरे उसके जख्मों पर नमक ही छिड़कते जा रही थी, जिसकी वजह से उसे और ज्यादा गुस्सा आ गया उसको और फैंग को बुरा भला कहते हुए वहाँ से चला गया। इधर मॉम विवी से कह रही थी कि जैसा जैसा मैंने तुम्हें करने को कहा तुम बिल्कुल वैसा ही करना, देखना मेरे बेटे को तुम पसंद आओगी। तब तक वहाँ पर यीदोंग गुस्से में पहुँच आया था, जो चिल्लाते हुए कहता है कि मॉम कहाँ हो आप, बाहर निकले। मॉम उसे देखकर कहने लगी कि क्या चिल्लाए जा रहे हो और तुमने फिर से ड्रिंक कर रखी है, तुम्हें अभी सबक सिखाती हूँ। उसे थप्पड़ मारने ही वाली थी पर यीदोंग ने उनका हाथ पकड़ लिया और इवन के वो खुद मॉम पर हाथ उठाने लगा था, लेकिन एंड टाइम पर रुक जाता है और वहाँ से जाने लगा। जबकि मॉम को बहुत ज्यादा बुरा लगा। वो विवी से कह रही थी कि तुम फिक्र नहीं करो, इसको तो मैं अच्छे से सबक सिखा दूंगी। जिसके बाद वो गुस्से में बेइचा को उठाते हुए रूम में ले आया था और उसके साथ जबरदस्ती कर रहा होता है, जबकि वो इसे अपनी जान छुड़ा रही थी। आखिर में उसने इसे थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद यीदोंग को दोबारा से हेलुसिनेशंस होने लगे। उसे लग रहा था कि उसके सामने लिनशिया बैठी हुई है, इवन कि उसकी आंखें भी इसे लिनशिया की तरह लग रही थी। बेइचा जल्दी से उसका ध्यान बटाने के लिए कहने लगी कि उसका नाम मत लो मेरे सामने, होगी वो एक टाइम पर तुम्हारी बीवी और मरती होगी तुम पर, लेकिन मैं उसकी तरह की नहीं हूँ, हम दोनों के बीच में कभी भी कुछ नहीं हो सकता। इस पर यीदोंग इमोशनल हो गया कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, क्यों तुम मेरी नहीं हो सकती? और वो बोली कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी माँ की वजह से, अगर वो ना होती तो शायद हम साथ में बहुत खुश होते, पर तुम्हारी खुद की तो कोई आइडेंटिटी है ही नहीं, हमेशा वही करते हो जो तुम्हारी मॉम तुम्हें करने को कहती है। यीदोंग बहुत ज्यादा इमोशनल था कि क्या तुम दोनों एक साथ खुशी खुशी नहीं रह सकते? बेइचा कहने लगी कि तुम्हारी माँ ऐसा कभी भी नहीं चाहती और जाओ उसके प्यारे बेटे, उसने तुम्हारे लिए एक प्यारा सा गिफ्ट तैयार कर रखा होगा। तभी उसकी मम्मी से आवाज देते हुए कहती है कि यीदोंग बाहर आओ। आफ्टर दैट वो यीदोंग को अपने सामने घुटने टेकने के लिए कहती है और विवे से कह रही थी कि देखना अब मैं तुम्हारे होने वाले हस्बैंड को कैसे सबक सिखाती हूँ। इधर बेइचा कह रही थी कि आंटी मैं आपको सपोर्ट करती हूँ, सिर्फ आप ही इसे सबक सिखा सकती हैं। और एक बात और कहूँ, अगर आप ना होती तो शायद हम दोनों की लाइफ बहुत हैप्पी होती। मॉम को ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है, जबकि यीदोंग ने बेइचा को बहुत प्यार से ऊपर जाने के लिए कहा, जिसके बाद वो चली गई। मॉम ने यीदोंग को मारना शुरू कर दिया, साथ ही उसे बुरा भला कह रही थी। जबकि दूसरी तरफ बेइचा उधर से वीडियो बनाते हुए कहने लगी कि यीदोंग इधर देखो और एक अच्छा सा पोज बनाओ। अब उसे अपना आप बहुत ज्यादा बेबस फील हो रहा था। आखिरकार उसने अपने हाथ से मॉम की वो लाठी पकड़ ली थी और जब मॉम इसे थप्पड़ मारने लगी तो इसने मॉम को धक्का देकर पीछे की तरफ गिरा दिया। तब तक बेइचा वहाँ से जा चुकी थी। इसने विवी को एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहा, पर इमोशनली बहुत ज्यादा हर्ट हो चुका था। नेक्स्ट सीन में यूफई फेंग के साथ रोमांस कर रही होती है और उसे अपनी बातों में लाने की कोशिश कर रही थी कि अगर यीदोंग को पता चल गया तो वो हम दोनों को नहीं छोड़ेगा। तुम अच्छे से जानते हो कि उससे हम दोनों को कोई फायदा तो होने वाला है नहीं, क्यों ना हम कुछ पैसे लेकर यहाँ से भाग जाए और कहीं दूर जाकर अच्छी सी जिंदगी गुजारे। फेंग ये सुनकर खुशी खुशी से राजी हो गया था कि मेरे पास सेफ का पासवर्ड है, अब हम ऐसा ही करेंगे। दूसरी तरफ मिस्टर कुंताई बेइचा के पास आकर उसे कह रहा था कि मैं कभी भी तुम्हें यहाँ की सीईओ बनते हुए नहीं देखना चाहता, लेकिन तुम्हारे भले के लिए एक बात बताना चाहता हूँ कि यीदोंग कभी भी तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। मैंने मिस्टर अन को रेस्क्यू कर लिया है, जो कि मिस्टर लिन का असिस्टेंट था। उससे मुझे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली जो कि अब पुलिस ही डिसाइड कर सकती है। ये कहकर वो जाने लगा कि बेइचा ने उसे रोक लिया। आखिरकार उन्हें बता ही देती है कि मैं लिनशिया हूँ, लेकिन उन्हें यकीन नहीं आ रहा था, जिस पर लिनशिया ने उनको कुछ ऐसे राज बताए जो सिर्फ उनको और लिनशिया को ही पता थे। फिर भी जब उनको यकीन नहीं आया तो अपने फेस ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो दिखा दी, जो देखकर तो मिस्टर कुंताई बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे, लेकिन वो खुश भी हो रहे थे कि फाइनली तुम वापस
आ गई हो, चलो उस यीदोंग को पुलिस के हवाले कर दे। मगर लिंशिया कहने लगी कि नहीं, ऐसे नहीं, उसने मेरे फादर को मारा, लिन्ना को मारा और बेइचा को मार दिया। ये सजा उसके लिए बहुत कम होगी। मैं उसे अपने हाथों से मारना चाहती हूँ, लेकिन फिलहाल मेरे पास ज्यादा शेयर्स नहीं और मैं उसके अगेंस्ट कोई फैसला नहीं ले सकती हूँ। मिस्टर कुंताई समझ गया कि लिंशिया को ज्यादा शेयर्स की जरूरत है ताकि वो यीदोंग को चेयरमैन की पोजीशन से हटा सके। नेक्स्ट सीन में यीदोंग अपनी मॉम का ख्याल रख रहा था और मॉम कहने लगी कि मैं तुम्हें सिर्फ एक ही शर्त पर माफ करूंगी कि तुम विवी के साथ शादी कर लो और उस लड़की के बारे में सोचना छोड़ दो। यीदोंग इस बात पर खामोश हो गया कि मॉम इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। तब तक यूफई वहाँ पर रोते हुए पहुँच आई, जो झूठी मोटी कहानी सुनाकर इसे बता रही थी कि फेंग आपके पैसे लूटकर भागना चाहता है। जब मैंने उसे रोकना चाहा तो उसने मुझे भी मारा और इवन के मेरे पेरेंट्स की धमकी मुझे दे रहा था कि उनको मार देगा। यीदोंग को यह सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया कि उसकी इतनी हिम्मत कि वो मुझे धोखा दे। दूसरी तरफ फेंग एक जगह पर पहुंच आया था। वो सोच रहा था कि यूफई ने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया होगा। तब तक यीदोंग के आदमी उसके इर्द गिर्द आकर खड़े हो गए थे और यूफई कहने लगी कि बॉस को तुम्हारे प्लान के बारे में पता चल चुका है। फेंग अब उससे माफी मांग रहा था, पर यीदोंग कहने लगा कि तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि जिसने भी आज तक मुझे धोखा दिया मैंने उसका क्या अंजाम किया है। इस बार वो यूफई को नाइफ पकड़ाते हुए फेंग को मारने के लिए कह रहा था और यूफई भी ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि अगर मैंने इसको नहीं मारा तो फिर हम दोनों मारे जाएंगे। फेंग के करीब आते हुए सोच रही थी कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती, मगर ये राक्षस मुझे भी मार देगा और ये सोचते सोचते वो फेंग को मार डालती है। नेक्स्ट सीन में पुलिस मेंबर्स इस केस को डिस्कस कर रहे थे। जाओ जाओ ने बताया कि आइला, जो कि बेइचा की बेस्ट फ्रेंड थी, उसकी मॉम से मिलने के बाद पता चला कि हमारे पास इस वक्त लिंशिया की जो बॉडी है वो आइला की बॉडी है और उसका फेस चेंगनू ने प्लास्टिक सर्जरी के थ्रू बदल दिया ताकि वो हमें बेवकूफ बना सके। असल बेइचा तो तभी मर गई थी जब वो ऊपर पहाड़ी से गिरी। इस वक्त लिंशिया ने उसका रूप धारा और वो यीदोंग के पास जाकर उसे अपना बदला लेना चाहती है। जू ने सवाल किया कि आखिर चेंगनू ऐसा क्यों कर रहा है, उसने सीधा सीधा यीदोंग को पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया, जिसका जवाब इंस्पेक्टर लिू ने दिया क्योंकि पुलिस खून के बदले खून नहीं देती और वो अपनी वाइफ और बच्चे से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो यीदोंग की जान लेना चाहता है। दूसरी तरफ चेंगनू लिंशिया को कॉल करके बता रहा था कि तुम्हारे पास अभी बहुत टाइम है, इतनी जल्दी पुलिस तुम्हारे पास नहीं पहुंच सकती, लेकिन कुछ टाइम के लिए मुझे यहाँ से दूर जाना होगा। अगले ही मोमेंट जाओ जाओ ने आकर इंस्पेक्टर लिू को बताया कि चेंगनू यहाँ से भाग चुका है, जिस पर वो बोला कि अब हमारे पास आखिरी ऑप्शन बचा है, यीदोंग को बुलाओ ताकि वो बॉडी की शनाख्त कर पाए। उधर यीदोंग बेइचा का शुक्रिया अदा कर रहा था कि इतने दिनों मैं कंपनी नहीं आया तो तुमने कंपनी का अच्छे से ख्याल रखा। बातों ही बातों में वो उसे टेबल पर लिटाते हुए कहता है कि अब तुम्हें मुझे वो चीज दे देनी चाहिए जिसका तुमने मुझसे वादा किया था। बेइचा बोली कि मैंने तुमसे वादा किया था कि शादी के बाद ही मैं तुम्हें वो चीज दे सकती हूँ, इसलिए जल्द से जल्द मुझसे शादी कर लो। तब तक यूफई ने आकर बताया कि पुलिस को लिंशिया की बॉडी मिल गई है, इसलिए आपको पुलिस स्टेशन बुलाया है। वो भी सुनकर हैरान हो गया कि वो बॉडी तो हमने दरिया में फेंक दी थी, पुलिस को कैसी मिली। उसके जाने के बाद लिंशिया सोच रही थी कि अचानक से पुलिस मेरी बॉडी इसे क्यों रिकॉग्नाइज करवाना चाहती है। अगर इन लोगों को पता चल गया कि वो बॉडी मेरी है ही नहीं तो बहुत जल्दी मुझ तक पहुंच जाएंगे। उधर यीदोंग सबके सामने इमोशनल ड्रामा कर रहा था। जाओ जाओ यीदोंग को कुछ निशान दिखाते हुए पूछती है कि क्या ये आपकी वाइफ की बॉडी पर पहले थे। वो भी देखकर हैरान हो गया कि लिंशिया की बॉडी पर तो ऐसे कोई भी निशान नहीं थे। उसने जल्दी से देखना शुरू किया। खुद तो वो बहुत हैरान हो गया, पर उसने पुलिस को कुछ नहीं बताया। उसके जाने के बाद पुलिस भी ये बात समझ गई थी कि ये जान चुका कि ये बॉडी लिंशिया की नहीं। खैर इस पर नजर रखो, ये केस 24 घंटे में क्लोज होने वाला है। उधर गाड़ी में जाते हुए यीदोंग कह रहा था कि वो बॉडी लिंशिया की नहीं और उसे कहीं न कहीं शक हो गया था कि बेइचा ही लिंशिया है, मगर उसे पूरी तरह से यकीन नहीं आ रहा, इसलिए वो कुछ वेरिफिकेशन करना चाहता था। यूफई भी हैरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। नेक्स्ट सीन में वो बेइचा से मिलकर उसे कुछ सवालों के जवाब पूछ रहा था, जैसे पहली बार हम कहाँ मिले थे और तुमने कौन सा ड्रेस पहना हुआ था, जिसका जवाब बेइचा ने बहुत एक्यूरेट दिया। वो भी समझ गई थी कि इसको मुझ पर शक होने लगा है। आफ्टर दैट वो इसे नाइट क्लब ले आया था और कहता है कि अपना फेवरेट गाना लगाकर दोबारा से मेरे सामने डांस करो। लिंशिया यहाँ भी उसका शक खत्म करने के लिए बिल्कुल ऐसा ही करती है और ये देखकर तो उसे बेइचा की याद आ गई थी। इवन कि उसके बैग पर वो टाइटू भी बना हुआ है जो कि बेइचा के बैग पर था और लिंशिया के पैर पर जो निशान था वो भी गायब है। बेइचा अब उसे ये फजूल हरकतें बंद करने के लिए कहकर वहाँ से जाने लगी थी, जबकि यीदोंग मुड़ते हुए कहने लगा कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो दोबारा से इसे टोंट मारना शुरू कर देती है कि ओह अच्छा, तुम फैसला करने का हक रखते ही कहाँ हो, तुम तो शायद वॉशरूम जाते हुए भी अपनी मॉम से पूछ कर जाया करते होगे। नेक्स्ट सीन में यूफई बेइचा के पास आकर उसे पूछ रही थी कि इस वक्त हम दोनों के अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं, अब मुझे तो बता दो कि आखिर तुम हो कौन और ये बॉडी किसकी है। लिंशिया उस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकती थी, इसलिए उसे अपनी बातों में लाने लगी, जिस पर उसने सच बता दिया कि मुझे फेंग और लिन्ना को मारना पड़ा क्योंकि मैं जिंदा रहना चाहती
चाहती थी। ये सुनकर लिंशिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो बोली कि मैं जानती हूँ मैंने गलत किया, मैं तुम्हारी हेल्प इसलिए भी करना चाहती हूँ क्योंकि मैं शर्मिंदा हूँ। उसके जाने के बाद लिंशिया बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी और गुस्से में खुद से कहने लगी कि मैं तुम सबसे चुन चुन कर बदला लूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। नेक्स्ट सीन में यीदोंग ने जब अपनी मॉम को आकर बताया कि वो सिर्फ बैचा से ही शादी करेगा तो मॉम उसे फोर्स करने लगी कि उसके बारे में भूल जाओ, तुम्हारी शादी सिर्फ वीवी से होगी। इन दोनों की बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मॉम उसे एक बार फिर से मारने के लिए रेडी हो गई थी, लेकिन इस बार उनकी लाठी पकड़ने के बजाय यीदोंग ने उनका गला पकड़ लिया। उन पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम मेरी माँ नहीं बल्कि एक जालिम औरत हो जिसने हमेशा मुझे सिर्फ कंट्रोल करने की कोशिश की है। इस दौरान उसे पता तक नहीं चला और उसने अपनी मॉम को भी मार डाला। फिर खुद से ही कहने लगा कि अब मुझे कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तब तक वीवी वहाँ पर पहुँच आई और जब उसने मॉम को देखा तो वो काफी ज्यादा डर गई और जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करना चाहती थी, मगर यीदोंग ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। वो कहता है कि मेरी मॉम बूढ़ी हो चुकी थी, उन्हें अब आराम की जरूरत थी और तुम्हारा रिलेशनशिप भी मेरी मॉम के साथ बहुत अच्छा था ना, क्यों ना तुम भी मेरी मॉम के पास चली जाओ। इससे पहले कि वो वहाँ से भाग पाती, यीदोंग उसकी गर्दन मरोड़ते हुए उसे बेहोश कर देता है और इसके बाद तो उसका काम ही तमाम कर दिया। थोड़ी देर के बाद लिंशिया जब वहाँ पर आई और इन लोगों की लाशें देखी तो वो समझ गई थी कि यहाँ पर क्या हुआ है। इसके बाद यीदोंग उसके साथ रोमांस करने लगा। वो कहता है कि अब हम दोनों की शादी हो चुकी तो तुम पूरी तरह से मेरी हो। इस रोमांस के दौरान अचानक से उसे लिंशिया की असल शक्ल नजर आने लगी। वो बहुत ज्यादा डर जाता है, साथ ही उसे अपनी मॉम भी नजर आ रही थी जो इसे डांट रही होती है। फिर उसने बैचा और चेंगनू को किस करते हुए देखा। अब तो वो गुस्से से पागल हो रहा था कि तुमने मुझे धोखा दिया, जबकि लिंशिया इधर खड़ी उसे देख रही थी। अगली सुबह यीदोंग डॉक्टर के पास आया था, उन्हें अपनी कंडीशन बताई, जिस पर डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी इन्वायरमेंट में ऐसा कुछ शामिल है जो कि तुम्हारे हेलुसिनेशंस का जरिया बन रहा है। नेक्स्ट सीन में यीदोंग वो परफ्यूम की बोतल लेकर बैचा के पास आ गया था और उसे इस बारे में पूछ रहा होता है, जबकि वो बोली कि ये तो नॉर्मल सा परफ्यूम है, हाँ अगर तुम पर इसका असर कुछ और हुआ तो इसमें मैं क्या करूँ, क्योंकि तुम कोई नॉर्मल इंसान तो लगते नहीं। चलो अब जाओ यहाँ से, मुझे काम करने दो। यीदोंग को गुस्सा आ गया कि तुम्हें काम करने दूं, मैंने तुम्हें सीईओ बनाया और अब मैं तुम्हें इस पोजीशन से रिमूव करता हूँ। ये सुनकर बैचा ने कॉल करके यूफाई को अंदर बुला लिया। यूफाई ने आकर बताया कि आप इनको इनकी पोजीशन से नहीं हटा सकते क्योंकि इस वक्त ये इस कंपनी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर है। तब तक मिस्टर कुंताई भी आ गए, ये कहते हुए कि अब इस कंपनी की चेयरमैन मिस बैचा है क्योंकि मैं अपने सारे शेयर्स इनको ट्रांसफर कर चुका हूँ। यीदोंग को ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया, पर वो कहता है कि क्या ही फर्क पड़ता है, वैसे भी तुम मेरी वाइफ हो, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। यूफाई ने उसे डिवोर्स के पेपर्स पकड़ाए, पर उसने साइन करने के बजाय उसको पाड़ कर फेंक दिया कि मैं तुम्हें कभी भी डिवोर्स नहीं दूंगा, और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में पुलिस मेंबर्स आपस में डिस्कस कर रहे थे कि बैचा अचानक से सारे शेयर्स लेकर चेयरमैन कैसे बन गई। तब तक जू ने आकर बताया कि चेंगनू का पता चल गया है। दूसरी तरफ यीदोंग ने बैचा को किडनैप कर लिया था और यूफाई पैसे लेकर वहाँ से भागना चाह रही थी क्योंकि फाइनली आज ही उसे मौका मिला। उधर बैचा यीदोंग से कह रही थी कि इस वक्त पुलिस की नजरें तुम पर है, अगर तुमने मुझे नुकसान पहुँचाया तो तुम पकड़े जाओगे। पर वो बोला कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं चलेगा? मिस लिंशिया, तुम्हें मारने के बाद मैं जब यहाँ से वापस जाऊंगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, और वैसे भी तुम्हारे मरने के बाद सारे शेयर्स वापस से मेरे हो जाएंगे। तुम्हें क्या लगा था कि तुम बैचा का फेस धार लोगी तो मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा? इतने सारे शेयर्स तो सिर्फ लिंशिया को ही मिल सकते थे। लिंशिया कहने लगी कि चाहे तुम्हें मेरी रियल आइडेंटिटी पता चल गई, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी है और मेरे मरने के बाद मेरे सारे शेयर्स अनाथ आश्रम को चले जाएंगे। इस बात पर यीदोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसे गले से पकड़कर उसे मारने वाला होता है कि तब तक पीछे से चेंगनू ने आकर उसे मारते हुए बेहोश कर दिया। लिंशिया उसे खुद को खोलने के लिए कह रही थी, पर चेंगनू ने उसकी सुनी तक नहीं और अगले ही लम्हे यीदोंग को बांध कर रखा हुआ था और अब उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता है, जबकि यीदोंग उसकी मिन्नतें कर रहा था कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। जब इससे काम नहीं बना तो वो कहता है कि ठीक है, मुझे मार डालो, मैं बैचा के पास चला जाऊंगा। इधर लिंशिया ये सब कुछ देख रही थी और कहने लगी कि चेंगनू प्लीज मेरे हाथ खोलो, इसने मेरे फादर को मारा और लिन्ना को मार दिया, मैं इसे अपने हाथों से मारना चाहती हूँ। ये सुनकर चेंगनू ने उसके हाथ खोल दिए थे और उसके हाथ में नाइफ पकड़ा दिया। लिंशिया इसके पास आकर इसे मारने लगती है, पर तभी वो रुक गई और उसे कहने लगी कि दिल तो मेरा कर रहा है कि मैं अपने हाथों से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूं, पर इसका कोई फायदा नहीं, मैं तुम्हें अपने हाथों से पुलिस के हवाले करके हमेशा के लिए बंदी बनाना चाहती हूँ। चेंगनू, हम कानून को हाथ में लेकर इसे मार नहीं सकते, इसे पुलिस के हवाले करना होगा। जबकि चेंगनू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया कि ये तुम क्या कह रही हो। फ्लैशबैक के सीन से हम देखते हैं कि एक बार चेंगनू बहुत ज्यादा ड्रंक हो चुका था और वो लिंशिया से कहता है कि जब तक तुम जिंदा हो तब तक बैचा जिंदा है, उसे मरा हुआ मत कहो।
हो। लिंशिया उसे बार बार समझाने की कोशिश कर रही थी कि मैं बईचा नहीं हूँ, जबकि वो इसे हक करते हुए कहता है कि हनी मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। इवन के फोर्सफुली उसे किस करने लगा था। एट द एंड जब वो थोड़ा सा होश में आया तो उसने लिंशिया को सॉरी कहा और वो बोली कि मैं जानती हूँ ये सब कुछ इस फेस की वजह से हो रहा है। जैसे ही ये केस क्लोज हो जाए तो मैं इस फेस को खत्म कर दूंगी। प्रेजेंट में चंगनू उसको पीछे हटाते हुए कहता है कि अगर तुम नहीं मार सकती तो मैं इसको मारूंगा। लेकिन इससे पहले कि वो यीदोंग को मारता, इधर लिंशिया खुद पर नाइफ रखते हुए कहती है कि अगर तुमने इसको मार दिया तो फिर मैं भी अपने आप को मार दूंगी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि चंगनू इसकी वजह से जेल जाए। मजीद कहती है कि बईचा तुमसे बहुत प्यार करती थी, वो चाहती है कि तुम हैप्पी लाइफ गुजारो और ये चेहरा उसकी तरफ से तुम्हारे लिए आखिरी गिफ्ट है। यानी कि वो भी चंगनू को पसंद करने लगी थी और उसके साथ रहना चाहती है। उसकी बातें सुनकर अब चंगनू भी इमोशनल हो गया। आफ्टर दैट लिंशिया ने पुलिस को कॉल की, तब तक खुद भी पुलिस यहाँ पर पहुँच आई थी। चंगनू ने अपने आप को पुलिस के हवाले किया, जबकि इंस्पेक्टर लियू पूछ रहा था कि यीदोंग कहाँ है। देखने पर पता चला कि यीदोंग तो वहाँ से भाग चुका और भागने के दौरान ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो भी यूफई की गाड़ी के साथ। वो तो खुद भी देखकर हैरान हो गई। इंस्पेक्टर लियू को भी यीदोंग के मरने के बारे में बता दिया गया, जिस पर वो बोला कि चलो ठीक है, उसे उसके किए की सजा मिल गई। इधर इन दोनों को पकड़ने के बजाय इनसे कहता है कि आज मेरा ऑफ डे है तो मैं कुछ टाइम अपनी बेटी के साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। लिंशिया ने इनको सॉरी कहा कि हमने आपको खामखा मुसीबत में डाला। इंस्पेक्टर लियू बोला कि हर इंसान का फर्ज बनता है कि वो अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभाए, तो मैं भी बस वही कर रहा था और तुम दोनों ने भी वही किया। जिंदगी ने तुम दोनों को फिर से एक मौका दिया है, इसे गवाना मत। इसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया, जहाँ यीदोंग ने बईचा की बेस्ट फ्रेंड आइली को पकड़ रखा था और उसे बईचा के बारे में पूछ रहा होता है कि वो कहाँ है, मुझे सच सच बताओ। वो बार बार बताती रही कि वो मर चुकी है, मैं सच बोल रही हूँ। लेकिन यीदोंग को उसकी बातों का यकीन नहीं आता और कहता है कि ठीक है, अगर तुम सच नहीं बोलती तो फिर तुम्हें मरना ही होगा, और उसको भी मार डाला था। प्रेजेंट में इंस्पेक्टर लियू यूफई से इन्वेस्टिगेशन कर रहा था कि बताओ ये एक्सीडेंट तुम्हें किसी ने करने के लिए कहा था या फिर ये गलती से हुआ। वो बार बार यही कहती रही कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। लेकिन इसी दौरान इंस्पेक्टर लियू ने जब उसे वो वीडियो दिखाई जहां वो लिन्ना को मार रही थी तो इसकी तो चीखें ही निकल गई। इसी सीन के साथ हमारी इस सीरीज की भी एंडिंग हुई। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना।